जैसे भागवत कथा में कथा सुनने वाले 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, 3 प्रकार के श्रोता का वर्णन है। कथा सुनने वाले कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से, तो आप विचार करना आप कौन से श्रोता हो। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे पहले जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं उनको श्रोता कहते हैं, जो कथा में आते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं, बैठ करके प्रेम से मन को लगा कि कथा सुनते हैं। दूसरे श्रोता होते हैं, उनको सरौता कहा जाता है। सरौता जानते हैं? सुपारी जिससे काटी जाती है, काटने का काम किया जाता है। तो पहले तो श्रोता होते हैं जो भगवान की कथा सुनते, दूसरे होते हैं सरौता जो आ करके बातों को काटते हैं। कौन सी बातों को? जैसे मान लो हमने कोई भजन गाया, तो जो सरौता होंगे वो अपने पड़ोसी से कहेंगे कि अगर ये भजन ना गाए होते, दूसरा कोई गाते तो ज़्यादा बढ़िया लगता। हाँ, आज जिस रंग का कपड़ा गुरुजी पहन के आए हैं, अगर दूसरा पहन के आते, सफ़ेद पहन के आते तो ज़्यादा बढ़िया लगते। हाँ, कुछ कहते कि जो ठाकुर जी दाहिनी तरफ हैं वो बाईं तरफ रखे जाते तो ज़्यादा बढ़िया लगते। कोई कहते कि YouTube चैनल वाले कैमरा ला के बीच में रख दिए, वो कहीं किनारे भी लगा सकते थे। हाँ, आज प्रसाद में पीले लड्डू बटे, अगर गुलाब जामुन बट जाते तो ज़्यादा बढ़िया लगता। हाँ, बाहर रखे हैं जल पीने के लिए, हर जल की व्यवस्था है सबके लिए। कुछ सोचेंगे अगर चाय और थोड़ा नमकीन मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। हाँ, ऐसे लोग सरौता होते हैं, वो बातों को सिर्फ काटते हैं, ये नहीं ये होता, ये नहीं ये होता। और जो तीसरे श्रोता होते हैं उनको सोता कहते हैं। और आपके यहाँ सबसे बढ़िया है, माताएं घूंघट करती हैं और आराम से सो जाए टेक लेकर के। हाँ, वो कथा सुनने नहीं आते, वो सोने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि घर में सास को पता है बहू जीने नहीं देगी, और बहू को पता है सास जीने नहीं देगी। हाँ, बाप को पता है बेटा परेशान करेगा, चलो कथा में बैठ के सो जाएंगे, उधर ही आनंद ले लेंगे। तो ऐसे सोता होते हैं, वो आएंगे और टेक लेकर के आराम से सो जाएंगे। और कुछ तो आते हैं कथा में, एक जगह हम कथा करने के लिए गए, आपके पंजाब की ही बात है, दूर की नहीं है, पंजाब की है। अगर हो सकता है वो कथा सुन भी रहे होंगे यूट्यूब पे। हाँ, तो व्यवस्था ऐसी हुई कि जैसे आप सभी भक्त इतनी संख्या में आते हैं, तो उन लोगों को उम्मीद नहीं थी, उनको बस उम्मीद थी 200-250 लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने उसी हिसाब से व्यवस्था की, लेकिन हमें पता है भीड़ कितनी होती है कथा में। तो हमने गली के नुक्कड़ पे अपना मंच लगवाया कि इस गली में भी लोग बैठे, इस गली में भी बैठे। एक तरफ लेडीजों का कर दिया गया, दूसरे तरफ पुरुषों का कर दिया गया, जेंट्स का कर दिया गया, और सारे कथा सुनने के लिए बैठे। तो दाहिनी तरफ माताओं के बैठने की व्यवस्था, बाएं तरफ पुरुषों की। तो उनमें से एक जो प्रधान जी थे कथा के, जो सारी व्यवस्था देखते थे, उन्होंने कहा कि पुरुषों को दाहिनी तरफ बैठाओ, माताओं को बाईं तरफ। हमने कहा भैया क्यों? बोले दाहिनी तरफ पीछे झाड़ी है, किसी को बीड़ी पीना होगा जाके पीछे पी के आ जाएगा। हाँ, पीछे जाके वो बीड़ी पी के आ जाएगा। हमने कहा भैया कथा सुनने आएंगे कि बीड़ी पीने आएंगे कथा में? हाँ, तो आप विचार कर सकते हैं। और 2 गली में टेंट लगवाना सफल रहा। उस कथा में तीसरे दिन कथा में भक्तों की संख्या 2600 पहुंच गई थी। दूसरे गांव से भी बहुत भक्त आते थे। और आप लोग जितने हो यहाँ पर, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने यहाँ उपस्थित होंगे। बस 200-400 लोगों की सोचा था व्यवस्था होगी, और ठाकुर जी की कृपा से लगभग 1500 लोग आ रहे हैं। हाँ, और कल की खबर मिली थी लगभग 150-200 लोग आए, उनको जगह ही नहीं मिली, बाहर से लौट गए, बोले चलो यूट्यूब पे कथा सुनेंगे। हाँ,
तो ऐसे भी भक्त होते हैं जो बीड़ी पीने के लिए, गुटखा खाने की पूरी व्यवस्था से